आगजनी की तस्वीर हमने गाड़ियों में देखी, कैसे आग जो है वो लगाई गई। लेकिन अब प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। पॉलिटिकल एंगल इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन लगातार वो वीडियो जो कि हिंसा के वीडियो है, वो वीडियो जिसमें आगजनी कर रहे हैं और वो लड़के जो मुंह पे कपड़ा बांधकर एक तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई का जो अब समय है, और यही कारण है कि 40 लोगों की गिरफ्तारी, 35 और लोगों को अभी तक पुलिस ने डिटेन किया है। जो 10 अलग टीमें बनाई गई है, उनका काम सिर्फ यही है कि लोगों के फोन से वीडियो कलेक्ट करना, और जिसके फोन से वो वीडियो ले रहे हैं, जो पुलिस के पास वीडियो है, उनको मैच कर रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं कि इस वीडियो में दिखने वाला जो शख्स है उसको आप जानते हैं, ये कौन है, कहां का रहने वाला है। जो जानकारी उसमें मिल रही है, ये 10 टीमें उसी बेसिस पर जो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन अलर्ट है। सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी जो नजर है रखी जा रही है, और हिंसा जहां पर हुई उस इलाके में मोबाइल सर्विलांस वैन पुलिस द्वारा खड़ी की गई है। आसपास के जो घरों में इंटरनेट यूजर्स हैं, वो किस तरीके की चीजें सर्च कर रहे हैं, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, उस पर भी प्रशासन की नजर है। और यही कारण है कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से शांति बनाई जा सके, बेकसूर कोई फंसे ना, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये, उकसाया किसने? सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये कि किसके कहने पर इतनी भीड़ सड़कों पर उतर गई, किसने ये साजिश रची? कश्मीर स्टोन पेल्टिंग का जो पैटर्न था वो नागपुर तक कैसे पहुंचा? किसकी शय पे ये सब कुछ हुआ? हालांकि फहीम खान, तमाम ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि लगातार टीम उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फहीम खान नागपुर में फिलहाल नहीं है। यह भी जानकारी मिल रही है कि डिस्क्रिप्शन में फहीम खान पर 60 से 70 लोगों को इकट्ठा करने का जो आरोप लगा है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कंप्लेनेंट और लोगों से बातचीत की जा रही है और हर तथ्य को खंगालने की कोशिश। और ये जो चौराहा, ये हिंसा का शिकार हुआ। आप देखेंगे कि बाइक पर आपको पुलिसकर्मी यहां पर नजर आएंगे। जिन जिन जगहों पर हिंसा हुई, वहां पर बाइक से पेट्रोलिंग साफ तौर पर की जा रही है, और पुलिस हर उस मूवमेंट पर आपको इस तरीके से नजर रखती हुई नजर आ जाएगी। और सिर्फ बाइक ही नहीं, बल्कि फुट पर, ग्राउंड पर, जहां जहां लोगों को लगता है कि वहां पर वॉक करने की जरूरत है, वहां पर निकलने की जरूरत है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता हुआ नजर आ रहा है। पंचनामा कराया जा रहा है। आप जब FIR पढ़ेंगे, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि लोगों ने बताया कि उनकी बाइक किस तरीके से जला दी गई। FIR में लोग बता रहे हैं कि वो उस समय कैसे डरे हुए थे। जो पुलिसकर्मी तैनात थे, महिलाएं पुलिसकर्मी तैनात थी, उपद्रवियों ने उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की, ये सभी जो एक तरीके से आप बीती है, वो पुलिसकर्मियों ने भी अपनी FIR और इन्वेस्टिगेशन में बताया। और महाराष्ट्र गृह विभाग को आज 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट सौंपनी है। आप लगातार जानकारी दे रहे हैं। 10 टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही है और फहीम खान का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, यूपी के मेरठ में मर्डर की सनसनीखेज वारदात, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे। और पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। इससे पहले भी आपको बताया था कि पति की हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े किए थे, ड्रम में डाला था, सीमेंट से उसको भर दिया था। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शव के टुकड़ों को घर में ड्रम में मिलाकर सील कर दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रही रितु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितु, आप इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल महिमा, आपने ठीक कहा। और ये जो क्रूर निर्मम हत्याकांड हुआ है, और जो महिला है मुस्कान रस्तोगी, उसके घर के बाहर ही हम इस वक्त मौजूद है। तस्वीर दिखाइएगा आकाश। ये 1490/1 ब्रह्मपुरी मेरठ का ये मकान, ये उसका मायका बताया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। अंदर से कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, पुलिस स्टेशन में बात रख दी है, और इस हत्याकांड को लेकर के पूरी बात जानकारी भी रख दी है। हम उस जगह पर भी लेकर चलते हैं जहां पर ये मर्डर हुआ है, उस गली तक भी लेकर के जाएंगे जहां पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये जो गलियां हैं, ये जो ब्रह्मपुरी की सड़कें हैं, इसमें आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा हत्याकांड रचा गया है। जल्दी से आकाश बढ़ाइए आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे वो मर्डर किस गली में हुआ, किस घर के बाहर हुआ, किस तरीके से निर्मम यह हत्याकांड जो है उस वारदात को अंजाम दिया गया। लंदन से वापस लौटे थे सौरभ राजपूत, लेकिन जो सरप्राइज वो देना चाहते थे, शायद सरप्राइज उनके साथ ही हो गया। उनको ये शायद जानकारी भी नहीं थी कि उनकी पत्नी जो है उनकी प्रेमी के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली है। ये वो सड़क है जो उस जगह जाती है, उस घर में जाती है जहां किराए के मकान में मुस्कान रस्तोगी जो है अपने पति के साथ, अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। और ऐसे में आपको बता दें कि कल किस तरीके से ये जानकारी जब निकलकर सामने आई, पड़ोसियों द्वारा ये साझा किया गया कि यहाँ पर बदबू आ रही है। पुलिस पहुंचती है और उस ड्रम को चाकू से काटकर सीमेंट के भीतर से 15 टुकड़े जो है वो बरामद किए जाते हैं। हम अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस मकान के पास जहां पर ये पूरा मर्डर जो है वो पूरा प्लान किया गया था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं
ब्रह्मपुरी की ये गलियां जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, और ये चर्चा इस वजह से क्योंकि सौरभ राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और लंदन में काम के सिलसिले से काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे थे, और यहाँ पर जब वो पहुँचे किस तरीके से पूरी जो हत्याकांड है वो हुई है। खुद अपनी पत्नी ने इतनी निर्मम तरीके से मारा। कहा जा रहा है कि कमरे में वो जब सो रहे थे उसी दौरान चाकू से वार किया गया, और चाकू से वार करते हुए पहला जब वार हुआ तो मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद जो उसका प्रेमी है साहिल, बताया जा रहा है जो प्रेमी है उस प्रेमी ने कहीं से बाहर से ड्रम का जुगाड़ किया, ड्रम ला करके 15 टुकड़े शव के किए। और अब ये जो गली है, आपको बता दें ये जो गली है वो इसी को लेकर के रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उस मकान तक जाने का प्रयास भी हम करेंगे, और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा मकान था जहां मर्डर हुआ है। मोहब्बत की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी मेरठ की है, जहां मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन परिवार को ये शादी नामंजूर थी। नतीजा ये हुआ कि परिवार ने दोनों को बेदखल कर दिया। सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए के मकान में अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहने लगा, लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था जिस मुस्कान के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया बागी बन गया, वही मुस्कान एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में छुरा घोंप दिया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने लाश के 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर उसे सीमेंट के घोल से पैक कर दिया। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव निकालने की कोशिश की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया।